चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी का श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव की श्री चरणों में, अविन बाबू का श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज गतकाल 16 तारीख आचार्य देव पूज्यपाद दादा का अंतिम लीला समाप्त हुआ था धरा धाम से। उसी का शरण पूर्वक इतनी सारी बात मन में आता है, उसी का दो एक बात बताएंगे कि एक दिन आचार्य देव श्री श्री बरदाने आए थे शिवरी ठाकुरबाड़ी। हम वहाँ पे वॉलंटियर के रूप में काम करते थे। जितना भीड़ हो रहा था सबको लाइन दे के प्रणाम करा रहे थे। प्रणाम के बाद यहाँ कोई गपशप ना करे, सबको खाली कर देते थे। किसी का कुछ निवेदन की बात रहने से हम उनके तरफ से निवेदन कर देते थे। ठीक एक ही पोजीशन उस समय एगो बास देवघर से बक्केश्वर गर्म पानी की ओर रोज जाता था। बस में इतना भीड़ था कि एकदम छात बम पर झूले हुए आदमी सब हल्ला किया। अनुकूल ठाकुर का बेटा आया, विधायक अनुकूल ठाकुर का बेटा आया तो बरदा ने ताका, ताकने से बास थाम गया, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया, गेट के सामने खड़ा हो गया। बहुत प्रयास किया बेचारा लोग, ड्राइवर खलासी मिलके, क्या खराब हुआ पता नहीं। इतना प्रयास करते हुए भी जब ठीक नहीं हो पाया तब उसका ड्राइवर बोला, देवघर में दो ही बाबा है, एक चलंत बाबा है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी और एक पत्थर का बाबा है शिव जी। तो उनका बेटा आया तो तुम लोग ऐसा हल्ला किया, अपमान बोध किया कि उन्होंने उनके पास जाके अब क्षमा मांगना होगा तभी बस चलेगा, नहीं तो हम लोगों का बुद्धि के बाहर। क्यों बस खराब हो गया, कुछ नहीं पकड़ पाते। तब सब मिल के आया, लाइन देके हाथ जोड़ करके, प्रभु हम लोगों को क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग अज्ञानी है, कुछ भी बोल दिया पब्लिक लोग। ड्राइवर जटा जुटाधारी वाला एगो था, वो बहुत बड़ा भक्त थे। सब कोई आके जब प्रणाम किया, प्रार्थना जनाया, तो बरदा ने बोला जाओ अभी बस चालू हो जाएगा। जैसे प्रणाम करके सब गए, बस स्टार्ट किया तो बस खोल दिया। कैसे स्टार्ट बंद हो गया था, कैसे एक वर्ष में उनके बात पर गाड़ी स्टार्ट ले लिया, सब तो चल दिए। ठीक उसी जगह पर बैठे हुए हैं आचार्य देव पूज्यपाद दादा ने। इस बार भी हम वॉलंटियर के रूप में काम करते रहे। कोई आता है यहाँ प्रणाम कीजिए, कुछ निवेदन का है तो हम निवेदन कर देते हैं। उस समय कुछ आदमी का भीड़ कम था, हम अकेले खड़ा है। पूज्यपाद दादा ने हमको बुलाया, हम गए, बोले तुम तो प्रोफेसर ही करते हैं ना? बोला हाँ, शिकारीपाड़ा कॉलेज में। हम जानते हैं, फिर भी तुमको ध्यान देना है अभी ऐसे लॉ प्रैक्टिस में। हम बोले हम तो एनरोलमेंट नहीं किया। बोले नहीं किया तो क्या, हम बोल रहे हैं कर लेना। ठीक है कर लेंगे, क्योंकि हर आदमी का हर घर में अभी लॉयर का जरूरत हो गया। ये कलयुग में हर परिवार में कुछ ना कुछ कानूनी झंझट तकलीफ आता ही है।
इस सब के चलते तुमको सबको रिलीफ देने के लिए एडवोकेसी प्रैक्टिस करना है। कॉलेज छोड़ दे तो एकदम छोड़ोगे नहीं, नो वर्क नो पे हो जाए सो अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस पर ध्यान देना। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस में ध्यान देने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद देखे कि इतना सब झूठ को सच, सच को झूठ, जो मन सो, यही सब होता है लॉ में। हम प्रोफेसरी करते थे, दीक्षा देते थे, यही बढ़िया था, ये कौन काम में फंस गए। तो फिर देवघर गए, आचार्य देव के पास बैठे हैं। आचार्य देव ने अंतर्यामी मेरा बात का आवाज सुन पाए, बोले प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं ना? बोले नहीं। अच्छा नहीं लगता है? बोले नहीं। क्या लगता है? लगता है झूठ फूस सब एक हो गया। तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो। तोनुदा जो गान का सम्राट कहलाता था, वो हमारे पास बैठे हुए थे। बोले उनके साथ उनका घर में जाओ और ठाकुर जी का अष्टम खंड आलोचना प्रसंग, ठाकुर जी क्या बोल रहा है, एक वकील एवं एडवोकेट एवं एस्पियर, तुम्हारा मन का सारी बात उन्होंने पूछ रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी उसका सलाह दिया कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, ये पढ़ के चले आओ मेरे पास, तब तुम्हारा जो है मन का द्विविधा सब दूर हो जाएगा। तो हम तोनुदा के पास गए, दोनों प्रणाम करके तोनुदा अपना घर में ले गए और प्लग करके रख दिए थे। वही किताब तो निकाल के हमको बोले जोर से पढ़ो। हम पढ़े कि एक एडवोकेट बोल रहा है ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपका हम ऋतिक हैं, वही काम दीक्षा देने वाली काम करते हैं, वही मन में बड़ी संतोष आता है, लेकिन ये आप बोलते हैं एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें सच को झूठ, झूठ को सच बनाना पड़ता है। ठाकुर जी बोले क्यों बनाना पड़ता है? आदमी को रिलीफ देने के लिए। बस जिस बात बोलने से आदमी का रिलीफ मिलता है वो झूठ झूठ नहीं रहता है। जो सच से आदमी को पनिशमेंट मिल जाता है वो सच सच नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई पाप अन्याय नहीं होगा। उसके बाद बोले ठाकुर जी आप थोड़ा उदाहरण देके समझा देने से बढ़िया होता। तो बोले मान लो कोई आदमी अन्याय किया और दूसरा आदमी उसको खून करने के लिए, मर्डर करने के लिए तैयार हो गया, उसको दौड़ा उसका पीछे, वो बेचारा बचने के लिए तुम्हारा घर में आश्रय ले लिया, तकिया का नीच है वो सो गया, मेरे को बचाइए। अब पीछे वाला जो मर्डर करने वाले वो आया, पूछा तुमसे कि एक आदमी आया आपका घर में इधर, तो आपने बोला झूठ बात बोल दिया, बोले नहीं आया, रास्ता दिखा दिया अंगुली से, उधर चला गया, वो सीधा निकाल गया। ऊपर वाले देखा कि हमारा सृष्टि संतान को बचा लिए झूठ बात बोल के, इसीलिए तुम्हारा ऊपर आशीर्वाद वर्षित होगा। फिर तुम अगर सच बात बता देते और दिखा देते कि हमारा घर में छिपा हुआ है, तुम्हारा सामने उसको पकड़ कर निकाल के खून कर देता, मर्डर कर देता,
तो उस मर्डर का फल तुमको भी भोगना पड़ता था। इसीलिए सच बोलने से तुमको पनिशमेंट मिलता था ऊपर वाले से, झूठ बोलने से आशीर्वाद मिला। उद्देश्य है भगवान का सृष्टि, कोई भी संतान को रक्षा किया तुमने, इसके लिए झूठ सच हो जाता है, सच झूठ हो जाता है। याज्ञवल्क्य में शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। ये सारी बात पढ़ने के बाद हम लौट आए, फिर आचार्य देव पूज्यपाद दादा के पास प्रणाम करके बैठे। दादा ने पूछा, पढ़े? चलो हाँ पढ़े। अब क्या करोगे? एकदम पूरा प्रैक्टिस में लग जाओ, मन खराब नहीं करना, जो करने का है रिलीफ देने का, रिलीफ देने के लिए जो कुछ करने का है वही है धर्म। तुमको रिलीवर बनना है। सिर्फ ऋतिक बनने से कोई धर्म का सहारा लेके ऋतिक बनता है, और कोई कानून का सहारा लेके जब रिलीफ देता है तो वो भी रिलीवर होता है। कोई एडवोकेट एस्पायर हो जाता है तो डबल रिलीवर होता है, उसका दीक्षा भी डबल हो जाता है। फिर एक उदाहरण देके बोले, मान लो किसी आदमी को पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, वारंट इशू हो गया। कोई ऋतिक ने उनको बताया कि देखो दीक्षा ले लेने से तुम बच जाओगे, वो विश्वास भी नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं। लेकिन कोई एडवोकेट बोले कि तुमको एंटीसेप्टिव बेल कर देंगे, तब वो सुनेगा। बेल हो जाने के बाद बोले, अब तो ये टेम्पोररी बेल हुआ, अस्थाई बेल के लिए तुमको ठाकुर जी का सहारा लेना पड़ेगा, तब तुम्हारा बात सुनेगा, वो दीक्षा ले लेगा। यही है डबल डिलीवर का काम। ये बात स्पष्ट कर दिए, उसी समय से हम लग गए प्रैक्टिस में। फिर हम पूछे, हम क्या प्रैक्टिस करूं, सिविल या क्रिमिनल? तो बोले आधा करने से कोई फायदा नहीं, पूरा ही जानना चाहिए। कारण कोई कोई ऐसा स्थिति भी होता है कि आधा रिलीफ देने से आदमी का रिलीफ नहीं हो सकता है। इसीलिए सिविल क्रिमिनल दोनों का प्रैक्टिस करने से, दोनों नॉलेज रहने से पूरा रिलीफ दे सकोगे। आगे उसी समय से सिविल क्रिमिनल दोनों प्रैक्टिस में ध्यान दे दिए। कॉलेज जाना धीरे धीरे छोड़ दिए। अब कभी कभार जाते भी हैं, लेकिन ध्यान ज़्यादा आचार्य देव के मुताबिक प्रैक्टिस में। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव।